ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादा सिद्ध स्वर्गी गुण गण समर्थ सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुमः पंथनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की। सबके पास दो दो हाथ हैं, अपनी चेतना पकड़ करो कि हम जीवित हैं। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक राधेनाथ भगवान की, अंतिम संसदपति भगवान महावीर स्वामी की, गोमटेश बाहुबली भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजा की, जिनवानी माता की। बोले दिव्य तपस्वी गुरुदेव श्री अक्षर सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। महाराज गुरुदेव का भव्य आत्मा भगवान महावीर का शासन है और भगवान महावीर के शासन में हम लोग चल रहे हैं। और जब जब भी वीतराग शासन मिलेगा, जब भी सच्चा शासन मिलेगा, तब आत्मा की प्यास उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय जी, अपने उपयोग को अपने में लगाओ। जब भी जिन शासन मिलेगा, जब भी वीतराग शासन मिलेगा, आत्मा की याद आएगी। और अभी वीतराग शासन पाने के बाद भी, भगवान महावीर का शासन पाने के बाद भी यदि आपको आत्मा की याद नहीं आती है, आपको अपने आप की याद नहीं आती है, तो समझ लेना आपका वीतराग शासन मिलना आपके लिए खराब हो गया। पूरे विश्व के अंदर सौभाग्यशाली हो आप लोग। पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा पुण्यशाली जीव हो जो आपको भगवान महावीर का शासन मिला है। हर किसी को वीतराग शासन नहीं मिलता और हर किसी को इतना पुण्य नहीं होता कि वो वीतराग शासन में पैदा हो जाए। हम सब लोग का पुण्य है। हम सब लोगों ने कोई ऐसा पुण्य किया है जिसके बल पर आज हमको भगवान महावीर का वीतराग शासन मिला है। जिस शासन के अंदर सवेरे उठने से पहले ही नमोकार का स्मरण आत्मा में होने लगता है। जिस शासन के अंदर आंख खोलते हो तो नमो अरिहंताणम और आंख बंद करते हो तो नमो अरिहंताणम। ऐसा वीतराग शासन आपको मिला है। जिस शासन के अंदर दिखावा नहीं है, जिस शासन के अंदर प्रदर्शन नहीं है, जिस शासन में आत्मदर्शन किया जाता है, जिस शासन में आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है, वो शासन किनको मिला है? हमें। किनको मिला है? हमें मिला है ना। आपको नहीं मिला, हमें मिला। किसको मिला है? हम सबको मिला है। आपको गर्व होना चाहिए अपने शासन पर। आपको भगवान महावीर के शासन पे गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसा शासन मिला है जिस शासन में पत्थर तो छोड़ो, इंसानों को भी पूजा जाता है। दुनिया तो पत्थरों को पूज कर लड़ाई करती है और हमारा शासन तो ऐसा है, पत्थर की तो छोड़ो बात, हम तो जीवों को भी पूज कर मानते हैं। क्योंकि हमारे भगवान महावीर कह गए हैं, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है और जब प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है तो मैं कौन हूं? कौन हो आप? उपयोग आप कौन हो? भगवान आत्मा। पहले ही प्रवचन में तुम भगवान आत्मा बन गए। हाँ, मतलब कि पहली ही देशना में आपको भगवान परमात्मा बन गए आप लोग।
कितना सस्ता धर्म है तुम्हारा, देख लो। अन्य शासनों में, अन्य संप्रदाय में तो परमात्मा बनने के लिए रास्ता ही नहीं है। किसी भी संप्रदाय में परमात्मा बनने का मार्ग नहीं है। यदि आपको परमात्मा बनना है, यदि आपको भेद विज्ञान प्राप्त करना है, यदि आपको अनंत 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 सुख की प्राप्ति करनी है, तो एक ही शासन बसता है, वो शासन है अरहंत शरणं गच्छामि, सिद्ध शरणं गच्छामि। मतलब कि पूरे विश्व के अंदर कितने ही चमत्कार हो जाएं, कितने ही अतिशय हो जाएं, किंतु भगवान महावीर का शासन कहता है हमारा शासन चमत्कारों का नहीं है, हमारा शासन अतिशयों का नहीं है, हमारा शासन तो परमात्मा बनने का शासन है। और जो परमात्मा बनने के मार्ग पर चलता है, अपने आप अतिशय तो होते रहते हैं। ये शासन किसको मिला है? आप सबको मिला ना? किस लिए मिला है? आत्मा को परमात्मा बनाना है। भव्य आत्मा, किसी भी संप्रदाय में चले जाना, किसी भी अनुयायी के पास चले जाना, क्यों विशुद्धि, क्यों भेद विज्ञान, क्यों अपनापन, क्यों आत्मा का दर्शन जैन शासन में हो सकता है, किसी भी संप्रदाय में नहीं हो सकता है। आप स्वयं अनुभव करो, प्रैक्टिकल करो। आज से पहले भी आप मनुष्य बने होंगे। सुधाकर भैया जी, आप पहले मनुष्य बने होंगे, निश्चित है बने होंगे। हो सकता है आप में से कोई नारकी भी बना होगा, बने ना? हो सकता है उसमें से आप में से कोई पशु बना होगा, और हो सकता होगा नहीं, हुआ ही होगा कि आप कोई देव भी बने होंगे। मतलब कि हम नारकी बने, देव बने, मनुष्य बने, त्रियंच बने, किंतु हर पर्याय में आपको जिन शासन मिला क्या? हर पर्याय में जिन शासन मिला क्या आपको? हर्षित भैया मिला क्या? नहीं मिला। और मिला भी होगा, यदि मिला भी होगा तो आपने उस जिन शासन का उपयोग नहीं किया होगा। प्रजापत जी सही है ना? उपयोग नहीं किया होगा। किंतु आज आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य पर्याय मिली, जिन शासन मिला, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। और इस समागम को पाकर क्या करना हमें? बस एक काम करना है। कौन सा काम? चलो मेरे आत्म परदेश, जहाँ सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चले। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मेरे पास समझ नहीं, कहाँ जाना है? सिद्धों के देश जाना है। सिद्धों के देश जाना है। किनको नहीं जाना? सबको जाना है। सिद्धों के देश सबको जाना है ना? ओ मेरे आत्म परदेश, जहाँ सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चले। कहाँ जाना है? सिद्धों के देश जाना है। किंतु सिद्धों के देश जाने के लिए, सिद्धों के देश जाने के लिए, सिद्धों के देश जाने के लिए कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, और कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं है। ना कोई गाड़ी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई मोबाइल है, और वहां पर कोई एड्रेस भी नहीं है। कहां पर? सिद्धों के देश का कोई अता पता नहीं। इतना पता है कि ये लोग जो है 14 राज्यों का है। ये लोग 14 राज्यों का है, जिसमें नीचे अधोलोक है, बीच में हम लोग हैं। हम लोग कौन है? नीचे कौन है? अधोलोक। बीच में हम लोग हैं, और ऊपर देव हैं, नीचे नारकी हैं, नीचे देव हैं, नीचे त्रियंच भी हैं, बीच में हम लोग हैं, साथ में पशु भी हैं, साथ में व्यंतर
ज्योतिष भवनवासी देव भी है, कल्पवासी देव भी हैं। ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंदर देव हैं कल्पवासी, उनके ऊपर एक ऐसा भी स्थान है, 3 लोक का अंतिम छोर, जिन्हें हम कहते हैं तनु बात बलि। 3 लोक का अंतिम शिखर, जहां पर हे मेरे आत्म परदेश चलो हे मेरे आत्म परदेश, जहां सिद्धों का है देश चलो अब वहां चले। मतलब कि तीनों लोग के अंतिम छोर पर जिस प्रकार मंदिर बनाया, शिखर लगा दिया, ध्वजा चढ़ा दी, ध्वजा के ऊपरी छोर पर सिद्धों का निवास है। किंतु वहां पर जाने के लिए ना तो गाड़ी है 4 पहिए वाली, ना आपका वाइफ भी नहीं है, बाइक भी नहीं और वाइफ भी नहीं है, और वहां पे मोबाइल भी ना एप्पल का है ना सैमसंग, लोग को कोई मोबाइल, क्योंकि वहां पे टावर ही नहीं है। अब बताओ कैसे जाओगे? ओ भजन आता ना, सवरिया झूठ ना बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। कैसे जाना वहां पर? पैदल जाना। आपको अधिक कहीं जाना है तो सीधा सुजल भैया सीधी बाइक, सही है ना? और ज्यादा लंबा जाना हो तो सीधा मोबाइल करा, वीडियो कॉल करी, बैठ वो क्या ना आपने वीडियो कॉल सारा दर्शन कर। किंतु यहाँ कह रहे हैं भैया सिद्धों के पास जाना है ना, कोई मार्ग नहीं है, ना तो आकाश मार्ग से जा सकते हो, ना गाड़ी है, ना बस वहां पे गाड़ी है 11 नंबर की। कौन सी गाड़ी है? 11 नंबर। 11 नंबर मतलब, और वो मार्ग हमारे यहाँ पूरे विश्व में कहीं भी घूम लेना, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी चले जाना। यदि आपको वास्तव में आपको अपनी आत्मा से लगाव करना है, वो भजन आता देख, आपको यदि आत्मा से परमात्मा बनना है तो मात्र पूरे विश्व में कहीं भी चले जाना, आपको कोई मार्ग नहीं मिलने वाला। और जब पूरे विश्व में हार जाओ तब एक बार जिन शासन के अंदर आना, और जिन शासन में आने के बाद आपके पास एक मार्ग है, कहां जाने का? सब कुछ तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। जाएगा यहाँ से कुछ ना, कहाँ जब जाओगे क्या ले जाओगे? आया कहाँ से जाना कहाँ? जब जाओगे क्या लेकर आओगे? कुछ ले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओ, सब जानते हो, काम कौन सा करते हो? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। कितना? और जोड़ा कितना है? कितना जोड़ा है? कितना जोड़ा है? घर में बहुत सारी साड़ी रखी है, बहुत सारी। घर में तिजोरी और बैंक में डिपॉजिट करम में सारा गोल्ड कहाँ रखा है? या तो बैंक के अंदर या तिजोरी के अंदर रखा है। किंतु जब जाओगे तो साथ में जाएगा, साथ में जाएगा उमंग भैया जी, साथ में जाएगा कुछ? चश्मा जाएगा? वो कह रहे हैं महाराज जी कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और ये लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो साथ में जाएगा, इसलिए ये अभी तक। और हमारे नरेंद्र भैया कह रहे हैं महाराज जी ना तो कुछ लाया था और ना कुछ ले जाऊंगा, और मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं भगवान महावीर के मोक्ष मार्ग पर। भक्ति आत्माओं, अब आप ये सोच लो, तिजोरी भरी हुई है,
पेटी भरी हुई है और घर में सारी चीजें हैं, किंतु भगवान महावीर का शासन कह रहा है कि वहां जाने के लिए ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। वहां जाने का मार्ग एक ही मार्ग है। अब कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर खोने वाले भूमि पर चलते देखे। एक ही मार्ग है। अब वो मार्ग कौन सा है? निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। किनका मार्ग? अब कहां जाना आपको? हे मेरे आत्मपदेश, चलो सिद्धों के देश चलो, अब वहां चले। कहां जाना है? सिद्धों के देश। और उस देश में जाने के लिए कोई भेष नहीं चाहिए। जितने भी भेष धारण करते हो वो सबका सब संसार है। सिद्धों के पास जाना है तो एक ही भेष है, और वो भेष कौन सा है? निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी, हमारा शासन, हमारा वीतराग शासन वस्त्रधारियों का नहीं है। हमारा जैन शासन, हमारा वीतराग शासन, भगवान महावीर का शासन, भगवान आदिनाथ का शासन, तीर्थंकरों का शासन वस्त्रधारियों का। उनकी जितने वस्त्रधारी हैं कहीं ना कहीं क्या बोल रहे थे? कहीं ना कहीं जितने भेष धारण करो कहीं ना कहीं मायाचारी करते हो, कहीं ना कहीं कसाई बैठी है, कहीं ना कहीं विषय वासनाएं बैठी है। और जैन शासन, वीतराग शासन कसाईयों से रहित का शासन है। जिन शासन कसाई तोड़ने का मार्ग है, जिन शासन विषय कसाईयों से हटने का शासन है, और जिन शासन तो अपने में अपने आप को रमाने का शासन है। यदि आपको सिद्धों से देश जाना है तो आपको एक ही मार्ग मिला है, अब वो मार्ग है निर्ग्रंथ मार्ग। यदि आपको सिद्धों के देश जाना है तो छोड़ो सारे, छोड़ो अब संसारी भेष, अब धर लो दिगंबर भेष, चलो अब वहां चले। हो मेरे आत्मपदेश, जहाँ सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चले। कहाँ जाना है और उसका मार्ग क्या है? सारे भेष छोड़ दो। कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नारकी बने, कभी पशु बने, कभी पत्नी बने तो कभी पति बने, तो कभी पत्नी बने, कभी बेटा बना, कभी बाप बना, कभी दोस्त बना, कभी बेटी बना, कभी ना जाने कितने रिश्ते बनाए। किंतु ये सारे रिश्ते कहाँ घुमा रहे हैं? संसार में। जाना कहाँ है? सिद्धों के। और सिद्धों के देश जाना है तो सारे भेष दौलत राम जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है। मुनि सकल प्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माही, चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। सिद्धों के देश में जाना है। देव बन के नहीं जा सकते हो, नारकी बन के नहीं जा सकते हो, तिर्यंज बन के नहीं जा सकते हो, और मनुष्य बनकर नहीं जा सकते हो। यदि जा सकते हो तो मात्र एक मार्ग है, वो मार्ग है निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथ बन जाओगे तो सिद्धों के देश का पता मिल जाएगा, और सिद्धों के देश में चले जाओगे तो संसार में आने से बच। अब किन किन को बचना है? सबको सिद्धों के देश जाना है। सबको जाना है ना? सबको जाना है। तुम्हें जाना भैया? कब जाना है? कब जाना है? कब जाना है? तैयार है उमंग भैया जी? एक फाइनल है ना भैया? फाइनल हो गया ना? हाँ, अध्यक्ष मुझे आपको कब जाना है? अभी देर है, अभी देर है। अब देख लो आप, अभी क्या कह रहे थे? हमें कहाँ जाना है? सिद्धों के देश जाना है। हर्ष भैया जाना है? पक्का जाना है? देखो, अभी सिद्धों के देश जाना है। उदयपुर से पधारे हो आप।
इतना लंबा सफर कर कर आए हो, झीलों की नगरी छोड़कर आए हो। झीलों की लोग झीलों को देखने के लिए उदयपुर जाते हैं, लोग शादी विवाह भी उदयपुर में करते हैं, और तुम वहां का आनंद छोड़कर इस छोटे से गांव में आ गए। किस लिए आ गए? क्योंकि तुम्हें पता है झीलों के देशों से सिद्धों का मार्ग नहीं मिलने वाला, किंतु इस गांव में निर्गंध बैठे हैं और इनके सानिध्य से ही सिद्धों का मार्ग मिल जाएगा। अब आप ये सोच लो, सिद्ध जाना है सिद्धों के देश। देखो अभी तो तुम अच्छे हो, अभी तुम अकेले हो, कितने हो? यदि सिद्धों के देश जाना है तो डबल मत होना। यदि डबल हो जाओगे तो गृहस्थी एक और एक 11 और ध्यान 11 हो गए वहीं पर ही। सिद्धों के देश जाना है, अकेले हो, और हमारा मोक्ष मार्ग अकेले का ही है। हमारा मोक्ष मार्ग अकेले का ही है। आया अकेला जाए अकेला, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। तो क्या कर गया भैया, क्या रह गया? सिद्धों के देश जाना है, जाना है ना। मार्ग कौन सा है? निर्गंतों का मार्ग है। तो क्या करना सबको? अब बोलो महाराज जी हम तो बच गए। अभी अभी आपने बोला देखो, पुरुष वेद से ही निर्गंथ बनना है, तो ये सब तो निर्गंथ बन जाएंगे। हम लोग तो हमें तो जाना ही नहीं, जाना ही ना। अरे भव्य आत्माओं, निर्गंध भेद से ही मोक्ष मिले निश्चित है, किंतु उस निर्गंध भेद को पाने के लिए पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रावक का मार्ग है ही नहीं हमारे साधन में। हमारे मार्ग में श्रावक के लिए कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ तो बस एक ही मार्ग है, निर्गंथों का मार्ग। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों का स्मरण है, किसी श्रावक को स्मरण नहीं किया। श्रावक तो बात की बात है, जब पूरा हाउसफुल हो जाए भैया स्थान तुम जाओ। वीवीआईपी कौन है? निर्गंध भेष। यदि आपको निर्गंध भेद धारण करना है तो यही मार्ग है, और यदि आपके लिए मोक्ष आपके लिए छूट है, आपके लिए रास्ता दे दिया है। कोई बात नहीं, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और कौन स्वामी कहते हैं कि हमारे भगवान भाभी ने आदेश दिया है आप स्त्री पर्याय हो, और स्त्री पर्याय सबसे ज्यादा पराधीन पर्याय है। शादी से पहले बेटी हो जाए तो पापा के अंडर में रहती है। बेटी यहाँ नहीं जाना, बेटी वहां नहीं जाना, बेटी ये नहीं करना, बेटी वो नहीं करना। और लड़का हो तो अरे लगी, लड़का होता है तो ढोल बजता है, और बेटी हो जाए तो थाली भी बजाने के लिए सोचना पड़ता है। लड़का होता है तो सब बधाई देते हैं, और लड़की हो जाए तो देख लिया और हमारे में हो जाते हैं। लड़का होता है तो एप्पल मोबाइल मिलता है, और लड़की हो तो नोकिया दे दो भैया, छोटा मोबाइल चल जाएगा। लड़का होता है तो पढ़ने के लिए बेंगलोर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूएस जा रहा है, और लड़की हो जाए तो घर में रहे, ज्यादा नहीं, तुझे काम क्या करना है? रोटी बनाना सीख, चौका सीख, तेरा काम यही है। और लड़कों के लिए सारी, लड़का रात में 12 बजे भी आएगा चलेगा, और लड़की यदि 9 बजे भी आ जाए तो कहाँ थे? तो शादी से पहले क्या कहा? पायबंदी पापा की। शादी हो जाए तो सासू जी, मम्मी जी, पापा जी और पति परमेश्वर जी। कोई काम करना हो तो पूछते करो, कहीं जाना हो तो पूछते जानो। और शादी के बाद यदि मोबाइल हो जाए, एक पप्पू आ जाए तो बस अब पप्पू के पीछे पड़े रहो। सही क्या हुआ? पराधीनता। और यदि बुढ़ापा आ जाए तो सासू जी मम्मी जी बन गए, अब सारा जीवन बहुओं के ऊपर। और फिर यदि 1-2 पोते हो जाए तो फिर उन पे लेकर क्या हुआ? सारे दिन पराधीन। इसलिए पराधीनता के लिए आचार्यों ने कहा कि भैया तुम आरिका बनो, सबसे ऊंचा पद प्राप्त करो। स्त्री पर्याय का सबसे ऊंचा पद है आरिका पद, और उस आरिका पद में आकर आप अपनी आत्मा का कल्याण करें, अगले भर में पुरुष पर्याय प्राप्त करें और निर्गंत मनकर मोक्ष आके। तो आप लोगों के लिए तो मार्ग है निर्गंतों का मार्ग। इसलिए यदि सिद्धों के देश जाना है तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है निर्गंतों का मार्ग। निर्गंत बनो, और निर्गंत बनने के लिए ही आप निर्गंतों को लाए हो। निर्गंत बनने के लिए ही निर्गंतों को यहाँ लाए हो, और जो निर्गंत बनेगा वही भगवान भव जैसा बनेगा। इसलिए हम सब भी इस मोक्ष मार्ग पे बढ़े, निर्गंत बने। ओम नमः सिद्धेभ्यो।